इस पाठ का नाम है मेरी माँ। आप सभी के जीवन में माँ का बहुत महत्व होता है। आपको सुबह जब आप सोते हैं, रात को सोते हैं, तो सुबह जगाने के लिए भी माँ आपको जगाती है, आपके लिए खाना बनाती हैं और आपके घर के जितने भी काम हैं वो आपकी माँ करती हैं, आपको लाड प्यार करती हैं। तो आज बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे देश में अमर शहीद के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी आत्मजीवनी के रूप में अपनी आत्मकथा को लिखा और इस पाठ का नाम जो है मेरी माँ, वो उनकी माँ के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। तो बच्चों, मैं ये बताना तुम लोग को चाहूंगा कि उन्होंने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा को इस पाठ में व्यक्त किया है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह करके शाहजहांपुर आई थी। क्या ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बताया कि मेरी माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाह करके कहाँ आई थी? शाहजहांपुर आई थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। किसने बुला लिया था बेटा? छोटी बहन। हाँ, और किसने बुलाया था बेटा शाहजहांपुर में? दादी जी। हाँ, उन्हीं ने गृह कार्य में माता जी को शिक्षा दी। किसने शिक्षा दी? माता जी को किसने दी? छोटी बहन ने। जो दादी जी थी, उन्होंने अपनी जो बहन थी, छोटी बहन, उनको बुलाया और माँ को काम काज करना सिखाया। थोड़े ही दिनों में माता जी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। 11 वर्ष की उम्र कितनी छोटी सी उम्र होती है? होती नहीं होती है? आप में से जो बच्चे होंगे, 11 वर्ष के बच्चे क्या कर सकते हैं? बताओ बच्चों, नहीं कर सकते ना काम। लेकिन धीरे धीरे करके उनको सिखाया गया और सिखाने के बाद बच्चों वो धीरे धीरे सारा घर का काम करना सीख गए, है ना। इसके बाद देखिए, मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। किसने? उनकी माँ ने। और पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर आ जाती थी, किसकी? राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ की जो संग सहेलियां थी, वो भी उनके घर पे आ जाती थी। उनकी माँ को पढ़ने का शौक था। किसको शौक था बेटा? माँ को। उन्हीं में से जो कोई शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती थी। इसका मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो माँ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके उन्होंने अक्षर बोध का मतलब अक्षर का ज्ञान लेना सीख लिया और इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो भी समय मिलता था उसमें पढ़ना लिखना करती थी। इसका मतलब बच्चों, हम लोगों को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। आप में से बहुत सी बच्चियां हमारी 8वीं के बाद पढ़ना बंद कर देती है ना। लेकिन आप पढ़ना जारी रखिए। कुछ जगह छोटी सी उम्र में शादियां हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर की इच्छा है तो हम उसको कहीं ना कहीं पढ़ाई की जो मुकाम है उसको हम हासिल करते रहेंगे, अगर हम खुद चाहेंगे तो। ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या हुआ, परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। इसका मतलब देखिए, 11 साल की उम्र में शादी होकर के गई उनकी। उन्होंने घर का काम भी सीख लिया और इसके अलावा पढ़ना भी सीख लिया और अब वो किताब पढ़ना सीख गई। क्या पढ़ना सीख गई? किताबें पढ़ना सीख गई। और क्योंकि देखिए उनके अंदर लगन थी, तभी तो उन्होंने किताब पढ़ना सीखा, है ना। और मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। कौन? जो उनकी माता जी थी। किनकी? राम प्रसाद बिस्मिल जी की। जो उनकी बहनें जो थी, उनको कौन पढ़ाया करता था? उनकी माँ पढ़ाती थी। ठीक है। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माता जी से खूब वार्तालाप होता था।